मार्क्स, 5 अंक के लिए है एग्जामिनेशन में। 9 और क्लास 9 और क्लास 8 के लिए पर्सनल लेटर देते हैं। ऑफिशियल लेटर विल कम इन क्लास 10. So in your syllabus पर्सनल लेटर इज देयर। सो आज हम पत्र लेखन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। देखिए हमारा विषय है हिंदी रचना। शीर्षक क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके सिलेबस में क्या है? पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑफिशियल लेटर, अनऑफिशियल लेटर। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ओके, औपचारिक पत्र का मतलब क्या है? ऑफिशियल लेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, स्कूल के प्राचार्य जी को, प्रिंसिपल को, ऑफिशियली जो गवर्नमेंट कलेक्टर, जिलाधीश के नाम पर, म्युनिसिपल ऑफिसर, नगर पालिका निगम अधिकारी के नाम पर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अधिकारी के नाम पर, पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी के नाम पर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप लेटर लिखते हैं तो उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अनौपचारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर। अनऑफिशियल लेटर का मतलब पारिवारिक पत्र आते हैं, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ये पर्सनल लेटर्स, माता के नाम पर, पिताजी के नाम पर, भाई के नाम पर, बहन के नाम पर, एंड हमारे फ्रेंड्स को, मित्र के नाम पर, दोस्त के नाम पर, एंड आवर रिलेटिव्स, मेहमानों को, मामा जी के नाम पर, इस प्रकार परिवार फैमिली मेंबर्स के को जो लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहते हैं। पर्सनली जो लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये अनौपचारिक पत्र जो है आपके सिलेबस में है, 1-2 लेटर्स हम प्रैक्टिस करेंगे।
उत्तीर्ण होने पर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर। सेकंड है क्या है, बधाई पत्र पदोन्नति पर। और क्या है, शुभकामना पत्र परीक्षा। शुभकामना पत्र। और क्या है, निमंत्रण पत्र विवाह पत्र। ओके, संवेदना पत्र निधन पर। निधन पत्र। ये सब पर्सनल लेटर के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पर्सनल लेटर है, बधाई पत्र है पदोन्नति पर, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, मामा जी की पदोन्नति हुई है, बधाई पत्र लिखो। शुभकामना, शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र क्या है, परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए हैं, शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखिए। अपनी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई के नाम पर। निमंत्रण पत्र विवाह पर, बड़ी बहन की शादी है, सो निमंत्रण देते हुए अपने दोस्त के नाम पर, दोस्त को निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। छोटी बहन की शादी है। गृह प्रवेश, ओपनिंग सेरेमनी, हाउस ओपनिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश में निमंत्रण देते हुए, दोस्त को बुलाते हुए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। विवाह के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर। संवेदना पत्र निधन पर, किसी की मृत्यु हुई है, संवेदना, इमोशंस, संवेदना मतलब इमोशंस प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। हमारे रिश्तेदारों में से किसी का निधन हो गया है, संवेदना, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। इस प्रकार के पत्र, पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर के अंतर्गत ये सब आते हैं। एग्जाम में आपको ये 5 में से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखिए। बधाई पत्र क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पहले क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखिए 154 सेक्टर 30 फरीदाबाद, दिनांक 15 मई 2020। प्रिय अरुण, शुभाशीष,
कल पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुमने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई। मेरी शुभकामना है कि तुम जीवन में इसी तरह बराबर सफल होते रहो। यहाँ पर सब सकुशल हैं। तुम्हारा शुभेच्छु, विशाल त्रिपाठी। यह जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एक बधाई पत्र है, एक बधाई, कंग्रेचुलेशंस। और क्या है, पदोन्नति में एक बधाई पत्र लिखेंगे। देखिए बधाई पत्र पदोन्नति पर कौशलेंद्र पांडे लेफ्ट साइड में लिखिए, गांधीनगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर लिखिए और दिनांक भी लिखिए, दिसंबर 7, 2020। प्रिय मित्र सुरेश, नमस्कार। आज के समाचार पत्रों में छपी खबर से ज्ञात हुआ कि आपकी नियुक्ति लखनऊ जनपद में जिलाधीश के पद पर हुई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। यह पदोन्नति आपके अथक परिश्रम, प्रतिभा, प्रशासनिक कुशलता और सद्व्यवहार के कारण हुई है। हमें पूरी आशा है कि आप अपने नए पद पर अपनी योग्यता के फलस्वरूप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मेरे माता पिता आपको अपनी बधाइयाँ और शुभाशीष दे रहे हैं। आपका अभिन्न मित्र कौशलेंद्र पांडे। ये आपके मित्र की पदोन्नति हुई है, वह कलेक्टर बन गया, जिलाधीश बन गया, इसलिए क्या है, बधाई, कंग्रेचुलेशंस बोलते हुए, कहते हुए एक पदोन्नति पत्र की रूपरेखा है। क्या लिखा है, प्रिय मित्र सुरेश, नमस्कार। आज के समाचार पत्रों में छपी खबर से ज्ञात हुआ कि आपकी नियुक्ति लखनऊ जनपद में जिलाधीश के पद पर हुई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। यह पदोन्नति आपके अथक परिश्रम, प्रतिभा, प्रशासनिक कुशलता और सद्व्यवहार के कारण हुई है। हमें पूरी आशा है कि आप अपने नए पद पर अपनी योग्यता के फलस्वरूप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मेरे माता पिता आपको अपनी बधाइयाँ और शुभाशीष दे रहे हैं। आपका अभिन्न मित्र कौशलेंद्र पांडे। ये कौशलेंद्र पांडे जो है अपने दोस्त के लिए लेटर लिख रहा है, बधाई पत्र पदोन्नति पर। अभी शुभकामना पत्र देखिए, परीक्षा में शुभकामना पत्र लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, 506 विशाल नगर, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली। पिन कोड नंबर लिखिए 110088। नीचे दिनांक लिखिए 27 जून 2020, 27/6/2020। प्रिय मित्र अरुण, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस वर्ष 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 80% अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो और तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में भी तुम इसी तरह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो विद्यालय का नाम रोशन करोगे। आपका मित्र तुम्हारा सुरेश। यह जो है अरुण को सुरेश लिख रहा है परीक्षा में सफल होने के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हुए। और एक बार देखिए, प्रिय मित्र अरुण, तुम्हारा पत्र मिला।
यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस वर्ष 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 80% अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो और तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में भी तुम इसी तरह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे, विद्यालय का नाम रोशन करोगे। तुम्हारा प्रिय मित्र सुरेश। यह भी एक पर्सनल लेटर है। निमंत्रण पत्र देखिए विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर एक निमंत्रण पत्र देखिए। निमंत्रण पत्र में किसी उत्सव, विवाह या किसी विशिष्ट समारोह में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया जाता है। निमंत्रण पत्र में किसी उत्सव, विवाह या किसी विशिष्ट समारोह में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया जाता है। ऐसे पत्र किसी एक व्यक्ति के न होकर अनेक लोगों के लिए होते हैं, अतः उनमें सामान्यतः कुशल समाचार नहीं दिया जाता है। एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, देखिए एक एग्जाम्पल। निमंत्रण पत्र। मेरे सुपुत्र चिरंजीव राजीव का शुभ विवाह सौभाग्यवती रंजना के साथ 25 मई 2020 को संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। पाणी ग्रहण समारंभ 25 मई 2020, विदाई समारोह 26 मई 2020। बारात 10 बजे सवेरे से मेरे आवास श्री रामविलास के निवास स्थान पर। यह एक निमंत्रण पत्र है विवाह के अवसर पर। एक संवेदना पत्र, इमोशनल लेटर देखिए। इमोशनल लेटर, संवेदना पत्र किसी के निधन पर। इस तरह के पत्र किसी दुखद अवसर पर दुखी व्यक्ति या परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। निधन पत्र। इस तरह के पत्र किसी दुखद अवसर पर दुखी व्यक्ति या परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। 25 ए कमला नगर, दिल्ली। पिन कोड नंबर लिखिए 110007। आज का दिनांक लिख दीजिए 14 फरवरी 2020। प्रिय महेश, तुम्हारे पिताजी के निधन पर प्रिय महेश, तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया हूँ। उनके असामयिक निधन से हम सभी लोग शोक संतप्त हैं। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सभी लोगों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा रमेश। यह एक निधन पत्र है। और एक बार देखिए, प्रिय महेश, तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया हूँ। उनके असामयिक निधन से हम सभी लोग शोक संतप्त हैं। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सभी लोगों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा रमेश। इस प्रकार पर्सनल लेटर आपके सिलेबस में है और प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में लिखिए। और आपको मेरी शुभकामनाएं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।